हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अदा 127। सो आज आरआरबी ने न्यू रिक्तियाँ जारी की है जो 11,558 पोस्ट हैं, जिसमें से ये है 14 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म जारी करना पड़ेगा और जिसमें से आपको इनकी वेबसाइट इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट इन में प्रकाशित होगी। और आगे बढ़ते हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी अधिसूचना 2024 की घोषणा एक रोजगार समाचार पत्र में की गई है और ये भारतीय रेलवे के भीतर है। और ये 2 और 3 साथ ही स्नातक स्तर 5 और 6 के सहित एनटीपीसी के पदों के लिए हैं, जिसमें 11,550 रिक्तियों को भरना है, जिसमें हमारे पद हैं जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क, सह टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर और अन्य भूमिकाओं के लिए योग्यता उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये कब से कब तक होगा। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भर्ती है। रेलवे बोर्ड आरआरबी की गैर परीक्षा का नाम है आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां परीक्षा, जिसमें हमारे रिक्तियां 11,558 है और स्नातक पद है वाणिज्य सह टिकट क्लर्क, लेखा क्लर्क, सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ क्लर्क, यह क्लर्क, सह टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। और स्नातक पद है मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक सह टाइपिस्ट, वरिष्ठ क्लर्क, सह टाइपिस्ट। ठीक है, और हमारी ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो है 14 सितंबर से 13 अक्टूबर, लास्ट डेट है 2024। ठीक है, और परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा का चरण होगा CBT 1, द कंप्यूटर बेस्ड होगा, और CBT 2 कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन। और जो जॉब का लोकेशन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। ठीक है, और अप्लाई लिंक मतलब वेबसाइट फॉर्म भरने की जो लिंक है वो https इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट.in से करनी है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसकी विज्ञापन में मतलब यानी इसमें भर्ती में कितने पद हैं। ये जूनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट है, जूनियर टाइप कीपर है, ऐसे ये बहुत सारे हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ अब हम बात करते हैं इनकी वैकेंसी कितनी है इनमें। ठीक है, तो जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में वो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 361, कम कम टाइप टिकट क्लर्क की है 2022, और JR कलर कम टाइपिस्ट की है 990, ट्रेन्स कलर की है 72। ठीक है, तो टोटल हमारी इतनी है। ठीक है, और फिर है हमारी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट है ऑफर दिस बिटवीन, इसका जो रिलेक्शन मतलब एज है वो 18 से 36 ईयर है। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसमें जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3144, स्टेशन मास्टर की है 994, चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र की 1736, और फिर हमारी है JR अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 1507, SR कलर की है 732। तो टोटल हमारी इतनी ये ग्रेजुएशन लेवल A और ग्रेजुएशन
बी दोनों की पोस्ट मिला के हमारे पास 11,558 पोस्ट है। ठीक है, तो हम अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हमारा RRB NTPS 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ जाके आपको लॉगिन और फॉर्म फिल करना है। और अब बात करते हैं तो फीस की। तो फीस है RRB NTPC 2000 की एप्लीकेशन फ़ीस है हमारी PVBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन या SC ST माइनर कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की है 250। ठीक है, फीमेल इन सबको ट्रांसजेंडर ये जितने भी SST है इनको पड़ेगी 250। ठीक है, और फिर आगे है हमारी जनरल EVS और OBC, यानी जनरल और EVS और OBC को पड़ेगी 500। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ एज लिमिट की। तो एज लिमिट है एज ऑन 1/1/2025, यानी आपकी टू बी एलिजिबल फॉर द RR NTPC 2024 ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट मस्ट बी मीट द फॉलोइंग एज क्राइटेरिया। दे मस्ट एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड मैक्सिमम 36 ईयर्स। ये है हमारी किसकी ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट है, उनमें एज होनी चाहिए 18 to 36, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एज लिमिट है उसमें होनी चाहिए 18 to 33 ईयर्स। ठीक है, ये दे दिए एंट्री लेवल्स हमारा। अंडर ग्रेजुएट लेवल के जितने भी पोस्ट हैं उसमें हमारी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 to 33, और जो ग्रेजुएट लेवल की है वो है 18 to 36 ईयर। ठीक है, तो इतना। और अब बात करते हैं एज रिलैक्शन, मतलब जो एज रिलैक्शन मिलते हैं बाय द गवर्नमेंट, वो OBC और नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए है 3 ईयर, SC ST के लिए है 5 ईयर्स, और हमारा एक्स सर्विसमैन UR मतलब एक्स सर्विसमैन जनरल की है 30 ईयर्स प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमी की है 33 प्लस। ठीक है, और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन SC ST की भी 35 ईयर्स है। PVBD UR की है 10 ईयर्स, PVBD OBC NCL की 13 ईयर्स, PVBD SC ST की है 15 ईयर्स। ठीक है, और फिर जो कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर या ड्यूरिंग द इनके जो डोमिसाइल हैं वो 35 ईयर्स से 38 है, 40 ईयर्स इनके, और जो रेलवे वाले स्टाफ है उसके लिए 40 ईयर्स है। ऐसे सबकी अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम जो पोस्ट हैं उनमें क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो जो कमर्शियल अप्रेंटिस यानी CA डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड मतलब इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए डिग्री और टाइपिंग प्रोफाइंसी इन हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर, मतलब तुम्हारे टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं ट्रैफिक अप्रेंटिस TA की है, उसकी भी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंक्वायरी कम रिजर्वेशन के लिए भी डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट मतलब ये सब ग्रेजुएशन लेवल के हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए हमें वही टाइपिंग प्रोफेंसी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और सब ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो RRB NTPC 2024 सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, सेकंड स्टेज है CBT, फिर हमारा आएगा टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, फिर हमारा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये हमारा क्या है सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पे। ठीक है, जो CBT 1 जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें जो फर्स्ट स्टेज है RBNT एग्ज़ाम एप्लीकेबल की वो बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ठीक है, CBT 1। ठीक है, द एग्ज़ाम हैज़ 3 सेक्शन। जो एग्ज़ाम है उसके 3 सेक्शन है, यानी मैथमेटिक्स में से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की 30 क्वेश्चन विथ 30 मार्क्स,
जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन विथ 40 मार्क्स, ठीक है, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का, ठीक है। तो दी टोटल टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट द CBT 1 पेपर इज़ 1 आवर एंड 30 मिनट्स। मतलब आपको जो CBT का जो फर्स्ट पेपर है वो 1 आवर्स 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। आगे हमारा देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। मतलब 1.5 3 जो मार्क्स है वो कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्वेश्चन की। मतलब आपका एक क्वेश्चन करेगा तो 1.5 3 क्वेश्चन वो होगा, ठीक है। ये है हमारा मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है, इतना है। और ये है 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। फिर है हमारा CBT 2, ठीक है। CBT 2 के भी मैथमेटिक्स के आएंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन जब आप CBT 1 स्टेज क्वालिफाई करेंगे। तो फिर है सेकंड, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, ठीक है। और ये बोल रहा है सिमिलर टू CBT 1 कैंडिडेट्स हैव 1 आवर एंड 30 मिनट्स टू कंप्लीट द CBT 2 पेपर। मतलब जिन्होंने जो CBT 1 पेपर जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट किया है, वही सेकंड क्वेश्चन पेपर भी, जो सेकंड CBT पेपर है वो भी 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल इन CB2 एज वेल, ठीक है। जो स्टेज 1 में है CBT में वही प्रोसेस CBT 2 में है, बस ओनली थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाया गया है, 5 क्वेश्चन इंक्रीज किए गए हैं सब में, और प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है। देखो हियर वी गो, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 35, जनरल इंटेलिजेंस 50 50, ठीक है, 120, और टाइमिंग वही रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। और एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक इंजीनियर पोस्ट का जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। और जो जितने भी असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, मतलब जितने भी टाइपिस्ट सीनियर टाइपर ये है उनका होगा टाइपिस्ट स्किल टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस में है, टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, ये सब है, ठीक है। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स के, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, ये सब जो 8 9 की है वही है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, ठीक है। टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम एनालिसिस, डाटा इंटरप्रेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का, भैया एनालॉग, क्लासिफिकेशन, सीरियस नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। तो यही है डिस्टेंस डायरेक्शन। फिर हमारा जो जनरल साइंस है वही जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो 12 तक है यही प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं RRB NTPC की सैलरी, मतलब जब आपका सब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो आपकी पे स्केल है सैलरी वो क्या है। तो यहाँ सबसे पहले से पे स्केल सैलरी बात हो रही है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट एंड सैलरीज, यानी RRB की NTPC की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की। तो कमर्शियल कम टिकट कलर की है, पहले वाला 7th होगा 321,700, ठीक है। और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइप इसकी है 2 पे की 19,000 प्लस, जूनियर क्लर्क की है 19,000 प्लस, फ्रेंच क्लर्क की 19, ठीक है इनकी है। फिर बात करते हैं हमें ग्रेजुएट, वो थी ग्रेजुएट, ये है ग्रेजुएट पोस्ट की सैलरीज है। चीफ की 30, चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र की 35,400, ठीक है। स्टेशन मास्टर की पे स्केल 35,000 प्लस, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 29,000 प्लस, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप इसकी 29,000, सीनियर क्लर्क कम टाइप इसकी 29,000 प्लस, ठीक है। और बात करते हैं वेबसाइट की, मतलब आपको जहाँ अप्लाई करना है जिस भी सिटी में, तो उनके लिए वेबसाइट ये रही, अहमदाबाद,
जो सिटी है वो है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई। ठीक है, वेट, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। ये जो जितनी भी सिटी है आप इसी सिटी में रेलवे का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ जाती है, देखो सब जोन की और सब कैटेगरीज की अलग अलग है। देखो जो अहमदाबाद है उसकी जनरल की जाती है 72 प्लस, ओबीसी की 64 प्लस, एससी की 57, एसटी की 48, अजमेर की 77 गई है ओबीसी। ये इतने इलाहाबाद सबकी अलग अलग है। ठीक है, इसमें इतना वो नहीं है, हर उसकी अलग अलग है। मुजफ्फरपुर की 57 गई है कट ऑफ, ठीक है, जनरल की, और एसटी 25 ही गई है। ठीक है, तो ये है हमारा सारे इसके जो मैंने सैलरी, पे स्केल, सब फॉर्म, इसकी लास्ट डेट सब मैंने आपको क्लियर कर दी है। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम एनालाइज है जनरल अवेयरनेस में से नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 23 से 27, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आएंगे 20 से 25। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आएंगे 26 से 27, और इंग्लिश कंप्रेशन आएंगे 27 टू 29। ठीक है, और अभी एडमिट कार्ड में जो डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं वो फोटो आईडी प्रूफ होगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, और कॉपी ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एडमिट। मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तब जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी उसमें से जो एडमिट कार्ड आएंगे उनमें के लिए उनमें डॉक्यूमेंट्स नीड इनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, बाकी आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू, और ये फॉर्म आप जल्दी फिल कर लेना। लास्ट डेट मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमारी कब तक होगी। ठीक है, वेट अ मिनट, तो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन तो है 14 सितंबर। ठीक है, और लास्ट डेट हमारी होगी 20 अक्टूबर। ठीक है, मतलब इसकी है 13 सितंबर, और मतलब अप्लाई जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो आएगी 14 सितंबर से आप अप्लाई करेंगे, और 13 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। ठीक है, ये है, थैंक यू।